हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश सिंधु आप लोगों के सामने आज हम बात करेंगे कि कोई शिक्षित बस व्यक्ति किस तरह से आतंकवाद की तरफ जा सकता है और कैसे आतंकवाद के लिए नेतृत्व कर सकता है। जब शिक्षा इतना बड़ा हो, इतना उच्च हो, तो आप आतंकवाद की तरफ कैसे जा सकते हैं। और सनातन में ऐसे ही कहा गया, बहुत सारे बिंदुओं पर हम बात करेंगे। और जाहिल प्रकार के लोग, जो सनातन में जाहिल प्रकार के लोग हैं, कायर हैं, कमजोर हैं, वो ऐसे सहिष्णुता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इनके अंदर अशिक्षा है, इसी के कारण आतंकवाद की तरफ जाते हैं, परंतु उनको इस बात का पता नहीं कि इनके अंदर शिक्षा नहीं। अशिक्षित जो है वो मरने के लिए तैयार है, जो शिक्षित है वो नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ऐसा आपको बहुत जगह उदाहरण देखने को मिलेगा। आतंकवादियों का समर्थन करने वाला भी आतंकवादी ही होता है। हम बात करते हैं आपको नया नया अभी सूचना जो अमेरिका में अभी मारा है, अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी। इसका जन्म मिस्र के काहिरा में हुआ था, 19 जून 1951 को हुआ था। और काहिरा में ऐसे परिवार में हुआ था जो समृद्ध परिवार था, पूरा सभी लोग डॉक्टर या स्कॉलर्स थे। और इसने भी जब पढ़ाई शुरू किया तो 14 वर्ष के बाद ही, सोचिए इसके अंदर किस तरह का जिहाद रहा होगा, 14 वर्ष के बाद ही इसने इस्लामिक ब्रदरहुड का सदस्य बनना निर्णय लिया और सदस्य बनकर इसने काम किया। और जब यह डॉक्टरी की पढ़ाई करके 1974 में बाहर आया तो क्लिनिक खोला और उसने अपना एक कार्यालय उधर बना दिया। ऐसा कार्यालय बना दिया, इसका स्वप्न हो गया कि मिस्र को हम इस्लामिक राष्ट्र घोषित करेंगे। और इसके लिए उसने बहुत सारे अभियान चलाए। उस अभियान का एक हिस्सा है कि 1981 में मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सदात की हत्या कर दिया और इसमें शामिल था, जेल भी गया। उसके बाद ये ओसामा बिन लादेन इत्यादि के साथ मिलकर के विश्व पटल पर आतंकवाद के साथ इस्लामिक कंट्री बनाने का अभियान का हिस्सा बन गया। अब ये आप सोचिए कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि ये पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का दिन है, आप उत्तर प्रदेश में एक एडीजी रैंक का अधिकारी जो अपने मातहत को कहता है कि आप जो है जय हिंद मत बोलिए, हमें सलाम बोलिए, इसकी सूचना उसने प्रशासन को, शासन को दिया है, सिपाहियों ने दिया है सूचना। और इसको समझने की बात है कि उनके अंदर किस तरह से, किस स्तर पर अपने धर्म के प्रति जिहाद बैठा हुआ है। हाँ, बशर्ते यह कि कुछ बंदूक लेकर के सामने है, कुछ इंटेलेक्चुअल जिहाद कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। आपको यहीं पर मिल जाएंगे, गोरखपुर में मिल जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे, जिनसे आप बात करिए, इंटेलिजेंट है, बीटेक एमटेक किए हुए हैं और वो इस तरह से इंटरनली वो आतंकवादी तरह के नेचर रखने वाले लोगों का समर्थन करते हैं। यति नरसिंह आनंद सरस्वती का जो बाहर अभियान है, अगर आप इसको आप ध्यान से सुनिए तो उसको समझ में आएगा कि इस महान अभियान में मतलब सच्चाई आप छिपा नहीं सकते। आंख बंद करने से आपकी आफत विपत्ति दूर नहीं हो सकती है। आंख बंद करने से आप सीधे सीधे मारे जाएंगे, आंख खोलेंगे तो सामना करेंगे तो बचने की संभावना होगी। और इस तरह से आतंकवादियों का समर्थन करने वाला अलकायदा का अल जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन और उनके जो वंशज हैं बहुत सारे पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मिस्र की स्थिति आप देख सकते हैं और पूरे दुनिया देख सकते हैं। भारत को कब्जा करने का क्यों इनका प्लान है कि भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान है कि पूरी दुनिया में भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है और जितने भी 56 या 57 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री है, उन 56-57 देशों को मिला दिया जाए तो भी भारत के एक हिस्से के भी बराबर नहीं होते हैं। अर्थात अगर वो भारत को कब्जा कर लेते हैं तो वो पूरी दुनिया को कब्जा करने की मुहिम में होंगे। यही कारण है कि वो चाइना में गए, चाइना वाले ने स्पष्ट रूप से उनको धुल दिया और भारत को इसलिए वो निशाना बना रहे हैं कि भारत की जो दोगली राजनीति है, भारत की जो दो मुही राजनीति है, उनको पता है कि भारत के राजनेता इस तरह की राजनीति करते रहे हैं और वोट लेने के लिए आपको किसी को मरवा देंगे, किसी को जिला देंगे, किसी भी धर्म का युद्ध करा देंगे, ऐसा करेंगे। इसलिए वो भारत को उन्होंने चुनाव किया है। तो इस प्रकार से आप आज से कहना बंद करिए कि शिक्षित व्यक्ति आतंकवाद की तरफ नहीं जाता, क्योंकि उनके धर्म में सीधे बताया गया है कि आप किसी भी तरह से होइए परंतु अपने धर्म के लिए पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करिए। आपके धर्म में बताया गया है कि पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करिए, लेकिन उनके धर्म में बताया गया कि मारिए, काटिए, जो भी अत्याचार करिए, लेकिन धर्म की स्थापना करिए। आपके धर्म में बताया गया कि हम हत्या नहीं कर सकते, ये फला जगह इस तरह का कार्य नहीं कर सकते, परंतु यह भी बात है कि आपके धर्म के जितने भी देवता हुए हैं वो शस्त्र धारण करके आए हैं। अगर आप उनका आत्मसात करते हैं तो काहिलपन और कायरता छोड़ करके आपको युद्ध के लिए तैयार होना होगा। युद्ध की परिभाषा यह है कि आप मानसिक युद्ध के लिए तैयार हुए, इंटेलेक्चुअल युद्ध के लिए तैयार होइए, धार्मिक युद्ध के लिए तैयार होइए और अपने लोग और जितने भी काहिल कायर टाइप के लोग हैं उनको जगाने का काम करिए। यह अलग चीज है कि हमारे ही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे लोगों को मरवा करके राजनीति करने का काम कर रहे हैं।